बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे एक और साथी माशाल्लाह ये भी बड़े एक्टिव रहे और कुछ अरसा गायब रहे। कहते हैं कि मैं पार्क तो रमज़ान शरीफ था, ज़ाहिर बात है नहीं पहुंच सके। तो आज हमारे पास जो है ना ये तशरीफ़ लाएँ। तो मोहतरम इकबाल साहब कैसे हैं सर? क्या रूटीन रही, कहाँ मसरूफ़ थे? अल्हम्दुलिल्लाह, बस कुछ थोड़ा बहुत होता ही रहा है जी। अल्हम्दुलिल्लाह डेली कोई रमज़ान शरीफ में तो 2 किलोमीटर तक 1 डेढ़ किलोमीटर तक रहा है। लेकिन उसके बाद तो मेरा मैं कंटिन्यू हूँ। जी, जी। तो सर मुझे थोड़ा-सा बताइएगा, रहनुमाई भी करें लोगों की, जो लोग एक्सरसाइज़ नहीं करते हैं। तो क्या एक्सरसाइज़ की कोई एज है 50 से ऊपर, या यानी कहाँ से बंदा एक स्टार्ट कर सकता नहीं, है? एक्सरसाइज के लिए तो कोई एज नहीं है ना। वो तो देखें आपने रूटीन में, और फिर 50 से ऊपर तो ज़्यादा ज़रूरत है। 50 से नीचे भी कर ले तो वो तो अच्छी है, लेकिन 50 से बाहर तो ज़्यादा ज़रूरत है बंदे को कि वो अपनी रूटीन बनाए एक्सरसाइज में और फिजिकल एक्सरसाइज में। और इस तरह है कि जो बंदा बेशुमार बीमारियां हैं उनसे बंदा बचा रहता है। अगर किसी को शुगर, ब्लड प्रेशर और इस तरह की बीमारी है तो उसमें रिलीफ मिलता है। शरीफ ठीक में हो तो गया। तो रोज़ाना सर कितने कदम उसको चलना चाहिए? कहाँ से स्टार्ट लेना चाहिए? कदम क्या क्या है, कम से कम पौन घंटा तो पौना घंटा 1 घंटा एक्सरसाइज तो डेली रूटीन होनी चाहिए बंदे की। ठीक है। तो इसमें मज़ीद खुराक के हवाले से जो अफ़राद यानी कि सीनियर सिटीज़न्स हैं, उनको अपनी खुराक के साथ भी यानी कहाँ तक जो है ना इस चीज़ को लेके चलना चाहिए? खुराक कैसी रखनी चाहिए? खुराक में ये देखें जी, चिकनाई वाली चीज़ों से थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। ये जो प्रोग्राम आपका नाश्ते वाला होता था उससे थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए, जिसमें क्योंकि पराठे और इस तरह की चिकनाई पराठे वाली पराठे चीज़ें। पराठे चिकनाई वाली चीज़ें क्या क्या नहीं। अदरीस साहब कह रहे हैं कि जो नाश्ता है ना, सेहत के हवाले से चूँकि इसका ताल्लुक है, तो नाश्ते पे कोई कंप्रोमाइज़ जो है ना उसमें नहीं होना चाहिए। नहीं नहीं, नाश्ता भरपूर करना कहते हैं चाहिए तो अच्छा फिर नाश्ता और भरपूर नाश्ता करना हाँ, चाहिए। नहीं, जो देखे ना, अपना अपनी अपनी है। जो कम अज़ कम शुगर, ब्लड प्रेशर और इस तरह की या हार्ट डिजीज़ वाले लोग हैं उनको तो फिर इस तरह के शौक नहीं पालने चाहिए ना। हुँ, हुँ। वो तो उनको नाश्ता जो है मतलब है डाइट प्लान के मुताबिक ही करना चाहिए। बिल्कुल। इकबाल साहब का कहना है कि डाइट प्लान के मुताबिक ही जो है ना, अगर आप शेड्यूल के मुताबिक चीज़ें करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, अगर फिजिकली कोई फिट आदमी है तो उसको नाश्ता तो घर में करना चाहिए ना, होटल में से अवॉइड करना चाहिए। घर में तो नाश्ता होना चाहिए ना, नाश्ते नहीं, नहीं घर होगा तो में भी क्या तो होगा? 5-4 पराठे नहीं होने चाहिए ना। घर में भी तो जनाब वो बंदे अपनी को सेहत जनाब उसकी हाथ सेहत होला के हाथ होला हाथों रखना रखना चाहिए। चाहिए ना। मतलब है उसमें सिर्फ आए, अगर घर में आप कर लेते हैं और 2-4 पराठे कर लेते हैं तो वो तो नहीं है उस तरह। हाँ, मतलब मुफ्त में नाश्ता नहीं करना चाहिए। नाश्ता जो है ना बंदे को चलो अपनी वो अपने मुताबिक ही करना चाहिए। ये नहीं कि एक दो दिन कियानी साहब के घर कियानी साहब कर का लिया, नाश्ता नहीं करना ठीक है, चाहिए। टिकटॉक बनवा ली। कियानी साहब का नाश्ता नहीं करना चाहिए। कियानी साहब वाला नाश्ता नहीं करना चाहिए। आखिरी सवाल सर आपसे क्वेश्चन करेंगे कि मोबाइल जो है जिसको हमारे नौजवान बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, तो एक नौजवान बंदे को अपने मोबाइल एक्टिविटीज़ को महदूद करके इस सेहतमंद एक्टिविटी की तरफ कैसे आना चाहिए? नहीं, ये तो आप सियाने आदमी हैं, ये तो वाक़ई है। मोबाइल ठीक है, हस्बे ज़रूरत ही इस्तेमाल करना चाहिए। जो ज़रूरत से ज़्यादा है या मतलब है बिला ज़रूरत है, ये देखें ना, इंसान रात का को ना सर सिर्फ वक़्त नौजवान का हमारे ज़िया है। देखें जागते हैं। रात को नौजवान मैंने कहा मोबाइल से, या हमारे बच्चे जो टीनेजर्स हैं ये बहुत ज़्यादा जाग रहे होते हैं। तो पैगाम ज़ाहिर बात है आपकी तरफ से क्या जाना चाहिए? देखिए ना, उन बच्चों से अगर पूछे ना हम कि आप रात को मतलब है ये करते हैं तो वो डिफरेंट, वो कहते हैं कि जी हम इस पे जो स्टडी करते हैं या उस तरह की। वो लेकिन पॉजिटिव एक्टिविटी। हाँ, जो देखो वो तो पॉजिटिव एक्टिविटी है, लेकिन अल्लाह पाक ने एक नेचर ये है कि रात सोने के लिए है और दिन को काम करने के लिए है। तो मोबाइल को जितना कम से कम इस्तेमाल किया जाए, मैं समझता हूँ कि ये बेहतर है। तो बाकी ये वॉक और दूसरी तीसरी चीज़ें ये तो हेल्दी एक्टिविटी हैं, ये तो मतलब है ज़रूरी है। माशाल्लाह जी, ये हमारे इकबाल साहब ने बहुत अच्छे तासरात से जो है ना हमें ये चीज़ें बताई हैं, तो हम इनको भी अपने पार्क में वेलकम करते हैं। थैंक यू वेलकम जी, साहब जी। थैंक यू जी, थैंक यू, बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। वारिस साहब और सरफराज साहब भी यकीनन इस पैगाम तक इस चीज़ को सुनेंगे, तो कुछ इन हमारे सीनियर हज़रात के लिए कुछ कहना चाहेंगे सर? नहीं, हम उन दोनों को, बल्कि दोनों को क्या, वो हमारे जो है ना मोहतरम साथी हैं, तो हम बड़े मिस कर रहे हैं उनको। अल्लाह करे खैर से जल्दी आए, तो कम अज़ कम हम उनकी रहनुमाई में दोबारा जनाब यहाँ से सफ़र ख़त्म किया था, वहाँ से दोबारा शुरू करें। तो वेलकम जी। बहुत शुक्रिया सर। अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़।